श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा के द्वारा बताए हुए उपाय बताए जाते हैं। तो इस वर्ष की सबसे बड़ी बैसाख की सोमवार की अष्टमी है, जिसमें हम आपके लिए 5 उपाय लेकर के आए हैं। और ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। बैसाख पवित्र महीना सोमवार की अष्टमी, जो कि वर्ष में सोमवार की अष्टमी 4 बार ही आती है। इस वर्ष बैसाख महीने के पवित्र महीने में सोमवार की अष्टमी आ गई है, इसलिए इस दिन किए जाने वाले उपाय का फल 4 गुना हो जाता है। अगर आप लोग बैसाख महीने में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन अर्चना करते हैं तो बहुत अधिक से अधिक फल की प्राप्ति होती है। और कल 21 अप्रैल बैसाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन है, तो भी सोमवार की अष्टमी भी है इस दिन, जो कि वर्ष भर में 4 बार ही सोमवार की अष्टमी आती है। और इस बार बैसाख के पवित्र महीने में सोमवार की अष्टमी आई है, तो इस दिन अगर आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार आप उपाय को करते हैं तो अधिक से अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको तो बढ़ते हैं आज के पहले उपाय की ओर। हम कम से कम समय में आपको उपाय बताने की कोशिश करेंगे और आसान भाषा में समझाने का भी कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ना समझ पाए तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ भी सकते हैं। बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, मंदी चल रहा है, आपको लग रहा है कि पूरे सप्ताह दुकान में बैठे रहे, व्यापार नहीं चल रहा है, बैठे हुए हैं, ग्राहक नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा अगर लगे तो आपको करना है बस आसान सा उपाय। आपको करना, एक चुटकी हल्दी आपको लेनी है और एक चुटकी हल्दी आपको आंवले का जो वृक्ष होता है, आंवले के वृक्ष के जड़ में आपको समर्पित कर देना है। एक चुटकी हल्दी समर्पित करके आपको एक कलश जल आपको पूर्व मुख होकर के समर्पित कर देना है। आपको ध्यान रहे पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको समर्पित कर देना है। वह हल्दी भी समर्पित करते समय आपको हरिहर महादेव के नाम से हल्दी समर्पित करना है, अपनी मन की कामना करते हुए। और जब जल भी आप समर्पित कर रहे हैं तो हरिहर महादेव के नाम से जल को समर्पित करें। व्यापार एक सप्ताह में आपको समझ आने लगेगा कि पहले सप्ताह जो चल रहा था और एक सप्ताह इसको करने से आप दोबारा फिर खुद से इस उपाय को करोगे। अब बढ़ते हैं जो दूसरी जानकारी की ओर। तो आपको गणेश जी महाराज के ऊपर आपको करना क्या। अब दूसरा उपाय जो है वो है गणेश जी महाराज को एक दुर्वा चढ़ाना है। मात्र एक दुर्वा चढ़ा करके फिर आपको वो दुर्वा उठा करके घर ले आना है और अपने दरवाजे की देहली पर छुआ करके अपने अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख देना है। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की, संपदा की कभी कमी नहीं होगी। बढ़ते हैं अब तीसरी जानकारी की ओर। बैसाख महीने के पवित्र महीने में वृक्ष में 1 लोटा जल, किसी भी बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, बैसाख के पवित्र महीने में बेल वृक्ष के नीचे जल के सामने 1 लोटा जल समर्पित करके उसके रज को मस्तक पर लगाने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। बेलपत्री आप चढ़ाते हो तो चढ़ाते समय बहुत बड़ी गलती करते हो, फिर बोलते हो कि मेरा बाबा नहीं सुन रहे हैं। तो आप गलती क्या करते हो, इस बात को ध्यान से सुन लोगे। आप तो गलती कहाँ करते, बेलपत्री चढ़ाते समय आप लोग ध्यान रखें कि जो बेलपत्री की डंडी होती है, उस डंडी की जो मुख होता है वो जलाधारी की ओर हमेशा होनी चाहिए। डंडी की मुख हमेशा जलाधारी की ओर होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। धतूरा का पुष्प जो है उसकी डंडी, जिसका डंडी लाल हो, उस धतूरा का पुष्प शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके, महामृत्युंजय बोल करके शिवलिंग पर चढ़ा दो तो कभी संपदा की कमी नहीं होगी। अब अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो करना क्या है, माता अशोक सुंदरी वाली स्थान आप लोगों को सबको पता होगा, जो जलाधारी की जो बीच वाली मोटी लाइन होती है, अभी अभी हमने आपको वीडियो के माध्यम से देख रहा होगा कि जो बेलपत्री हमने समर्पित की है वो अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, जो बीच वाली मोटी लाइन होती है। तो उस जगह आपको करना क्या है, जिस लड़का लड़की का शादी नहीं हो रहा है तो माता अशोक सुंदरी वाली स्थान पर 7 हल्दी की बिंदी रख दीजिए। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका हाथ से रखवा दीजिए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर
5 लगा दीजिएगा तो 3 महीने में विवाह पक्का हो जाएगा। सोमवार की अष्टमी को ही इस उपाय को करना है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। मात्र 5 बेलपत्र सोमवार की अष्टमी को शिवलिंग पर अपनी कामना करके समर्पित कर दें तो 3 महीने में बाबा आपकी कामना पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। थोड़ा सा देसी गाय का दूध 1 कटोरी में ले, 1 पीपल का पत्ते से एक एक बूंद पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, जो भी हो आपको आसान लगे, बोल करके चढ़ाएं। फिर वो पत्ते को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दो। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए, नौकरी के लिए, तो कंपटीशन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पत्ते को जब चढ़ाए तो ध्यान रहे कि डंडी की का मुख जलाधारी की ओर होनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों मेरा वीडियो तो जरा भी थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक के माध्यम से मेरा वीडियो देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।